देख राजा, या तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, या फिर तूने हर सब्जेक्ट के या एक एक दो दो चैप्टर्स कर लिए होंगे। इसी स्टेज पे होगा अभी, है ना, कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इसी स्टेज पे होगा। ये एक टाइम है, इसके 1 मंथ बाद या तो तुम रिग्रेट कर सकते हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर तुम प्राउड फील कर सकते हो कि मैंने टाइमली चीजें स्टार्ट कर दी थी, अब मैं बहुत आराम से चीजें कर सकता हूँ, पेपर अच्छे से दे सकता हूँ। दिस इज द गेम चेंजर, ये टाइम गेम चेंजर है, एग्जैक्ट यही टाइम है जब आपको टाइमली चीजें शुरू करनी है, पढ़ना शुरू करना है। अब पढ़ना मुश्किल नहीं है, पर कॉलेज में चीजें समझ ही नहीं आती। स्कूल में एक पैकेज दिया जाता था, ये बुक्स है, ये सिलेबस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजीली मिलते थे, तैयारी हो जाती थी, पूछते थे टीचर्स, ट्यूशन थी। कॉलेज में सब इधर उधर बिखरा हुआ है, कोई बात नहीं, एक साथ लाते हैं। जब हमें ट्रिप पे जाना होता है, आइटनरी तैयार करते हैं ना, कैसे टिकट्स करनी है, सब कुछ हम मैनेज कर लेते हैं ना, तो फिर कॉलेज के लिए क्यों नहीं, अपने लिए क्यों नहीं, सारी चीजें पहले इकट्ठा करो। तो आप अगर सोचोगे मैं पढ़ना कैसे शुरू करूं, पहले पढ़ना नहीं है, पहले सारी चीजें इकट्ठी करनी है। तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। आपको अगर मैम ये बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसानी से नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा राजे, कोई बात नहीं, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें हेल्प करेंगे। टीचर्स के पास अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं, वो बुक्स तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। ये मत सोचो बुक में इंडेक्स होता तो है, बुक्स में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सिलेबस लगता है। वो तुमने क्या करना है, सिलेबस एक्चुअल में है क्या यूनिवर्सिटी का, टीचर्स के पास होता है, उनसे लो और प्रिंटेड फॉर्म में उन्हें निकलवा लो, अपनी वॉल पे लगवा लो, या फिर जो दरवाजा होता है उसके पीछे लगा लो। मैं जब भी सिलेबस ऐसे निकलवाती थी, वॉल पे नहीं लगाती थी, कोई भी रूम में एंटर होता था ना, पहला क्वेश्चन ये क्या है, तो मैं क्या करती थी, दरवाजे के पीछे लगाती थी। रूम में कोई एंटर भी होगा, वो पीछे चला जाता था, किसी को कुछ नहीं दिखता था कि कुछ पेस्ट भी किया हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस अपने, दैट इज जो भी आपका दरवाजा है उसके पीछे लगा लो। आपको इजीली पता होना चाहिए, अच्छा ये 5 सब्जेक्ट्स है, ये 6 सब्जेक्ट्स है, इन पे मुझे काम करना है। सिलेबस प्रिंट आउट हो गया, डन, करना है, ये बहुत हेल्प करेगा, सॉर्टेड हो गया। वो सेकेंड चीज, अब आपका माइंड में ना कुछ चीजें होती है, ये सब्जेक्ट तो इजी है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होता है कि मैथ्स और इसको मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट मैं इजी कर लेता हूँ। तो पहले स्टार्ट विद इजी सब्जेक्ट। अगर आप सोचो कि इतना सारा करना है, इतना सारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, स्टार्ट विद इजी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करो। हफ्ते में पूरे 7 दिन है, 5 दिन अपने इजी सब्जेक्ट को दे राजे, रोज 2-2 सब्जेक्ट्स कर, जैसे आज आपने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए, उसके चैप्टर स्टार्ट किए, पूरा वीक लगा दे, 5 डेज लगा दे, इन 2 सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट चूज किए, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, इनका एक एक चैप्टर तो कर लोगे 5 दिन में, ठीक है। बाकी बचे 2 दिन में अपने वो सब्जेक्ट उठाने राजे जिसको तेरे को लगता है मुझे टाइम लगता है, इसको काम करने में, इसकी प्रैक्टिस करने में मेरे को बहुत माइंड लगाना पड़ता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, वो वीकेंड पे उठा। 2 इजी सब्जेक्ट जैसे जैसे तेरे कवर होते जाएंगे, वैसे वैसे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ मेरे सब्जेक्ट्स होने शुरू हो गए। अब तुमने 5 दिन में 2 चैप्टर किए होंगे, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का, आने वाले दिनों में स्पीड बढ़ेगी, तुम 5 दिन में 3 चैप्टर भी निकाल पाओगे। ऐसे डिवाइड करके पढ़ना शुरू कर दे, दिस इज द टाइम अपने आप को प्राउड फील कराना, अपने 1 मंथ बाद वाले वर्जन को प्राउड फील करा दे कि हाँ मैंने टाइमिंग शुरू कर दी थी, उसको कंफर्ट रहेगा, 1 मंथ बाद मैं ही खुश हो रहा हूँ। समझ आ गई चीज। नंबर 3, सब्जेक्ट तो शुरू कर दिए, लेकिन क्या सारा सारा पढ़ना है, नहीं राजे। अगर तुमने सब्जेक्ट उठाया, चैप्टर उठाया, ये नहीं फर्स्ट लाइन से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, पहले उस चैप्टर को ना एक बार ऊपर ऊपर से देख, इसमें है क्या, डेफिनेशन है, एडवांटेजेस है, फीचर्स है, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, 3 टॉपिक, हाँ इस चैप्टर के 5 ही टॉपिक है बस, सारे टॉपिक्स नहीं, उन टॉपिक को देख तेरे सिलेबस में कौन से राजे, अच्छा इस चैप्टर के मुझे 5 टॉपिक करने हैं। पहली लाइन से शुरू नहीं करना, बुक के सारे टॉपिक नहीं करने होते, तो अपने सिलेबस में से देख इस चैप्टर के मुझे कितने टॉपिक्स करने हैं, बस वही वही टॉपिक करियो, सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो अगर चैप्टर भी कर रहा है, चैप्टर के टॉपिक्स भी कर रहा है, टॉपिक्स भी कौन से करेगा राजे, जो आपके सिलेबस में लिखे हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में लिखे गए। समझ आ गई चीज। और ना हम ये सोचते हैं ये सब्जेक्ट करना है, मेरे सिलेबस में 5 चैप्टर्स लिखे हैं तो मैं 5 के 5 चैप्टर्स करूंगा, ऐसा नहीं करना होता कि मैं तो 5 के 5 चैप्टर्स करूंगा, मेरे सिलेबस में लिखा है, नहीं। अपने पैटर्न को देखो, ऊपर पैटर्न लिखा होता है कि 9 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, एक यूनिट में 4 चैप्टर लिखे हैं सिलेबस में, ध्यान से समझ, एक यूनिट में 4 चैप्टर्स लिखे हैं सिलेबस में। अब मेरे को इसमें 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, एक ही करना है, पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट से मुझे एक ही करना है। इस एक क्वेश्चन के लिए मैं 4 के 4 चैप्टर क्यों करूं, मैं 2 या 3 चैप्टर से भी काम चला सकती हूँ ना, ये एक्स्ट्रा वाला चैप्टर क्यों करूं, 2 या 3 चैप्टर से भी काम चला सकती हूँ। ऐसे 9 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, पूरे सिलेबस में 10 है। मेरी बात बहुत ध्यान समझ, अगर पैटर्न ये है कि 9 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, पूरे सिलेबस में 10 चैप्टर है, इन 5 क्वेश्चन के लिए 10 चैप्टर क्यों करूं,
क्यों करूं, स्मार्टली सिलेक्शन करूंगी, 6 से 7 चैप्टर ही करके जाऊंगी। तो ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस देखो, चैप्टर सिलेक्शन करो, फिर चैप्टर में भी देखो कौन से टॉपिक मेरे सिलेबस के है, उन टॉपिक्स को करो। कितना सिलेबस रह गया, तो पहले सिलेबस, उसके बाद अपने चैप्टर सिलेक्शन, फिर टॉपिक अंदर पढ़ने कौन से। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार ऐसा होता है, हम जैसे हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती, हमें कॉलेज में मिस करते हैं कोई गाइडेंस, कि हमें कोई पढ़ा दे, कभी ये चैप्टर यहाँ से पढ़ रहा है, ये चैप्टर यहाँ से, राजे डिसाइड कर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर का समझ आ रहा है कॉलेज में, ठीक है, ये सब्जेक्ट में इसी टीचर के सहारे हूँ, इसी टीचर से अच्छे से पढ़ूंगा, इन्हीं से ही सारी चीजें डाउट्स लूंगा और अपना सब्जेक्ट कवर कर लूंगा। किसी यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो तो पक्का ये डिसाइड कर लो, ये सब्जेक्ट में इस यूट्यूब टीचर से पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे मैथ्स, स्टैट्स, एनएम, ऑपरेशन रिसर्च करना है, एक बार ड्रीम मैथ्स भी चेक कर लेता हूँ। ये मैंने आपको इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स बता दिया। ऐसे आप हर सब्जेक्ट का, अकाउंट्स देखना है, चैप्टर कॉमर्स, ऐसे हर सब्जेक्ट का एक अपना दैट इज टीचर डिसाइड कर लो, चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं भी मिल रहे, कोई बात नहीं, पहले ये काम कर ले राजे, अपने चैप्टर स्टार्ट कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें एंड तक, जब तक तुम्हारा पेपर आने वाले होंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे, टीचर्स दे देंगे, लाइब्रेरी से मिल जाएंगे, बुक शॉप्स जो आपके कॉलेज के आसपास है वहां पे आ जाएंगे, फिर वहां से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस डाल के रिवाइज कर लेना। पहले तो तैयार किया हुआ है, उन पे एक्स्ट्रा फोकस डाल के रिवाइज कर लेना। दिस इज द टाइम, जो कहते हैं ना एक अलर्ट, कि पहले किसी ने नहीं बताया कि इस टाइम शुरू कर रहा है, मैं बता रही हूँ, दिस इज द टाइम, एग्जाम आने वाले हैं, अब शुरू कर ले राजे, इससे लेट मत कर। समझ आ रही है चीजें? अब ये वीडियो बंद होते ऐसे मत हो जाना कि बस ठीक है समझ आ गई, कल से पढ़ूंगा, नहीं, अभी से पढ़ना है। अभी सारे सिलेबस एक जगह स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के रख दे, ताकि कल प्रिंट आउट ले पाए, अभी एक्शन ले ले। तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, स्टार्टिंग नाउ, कि मैं अभी से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूंगा। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी कौन से बच्चे ने ये टाइम को यूटिलाइज कर लिया, और कौन सा बच्चा एक मंथ बाद दैट इज प्राउड फील करने वाला है, मैंने टाइमली चीजें शुरू की थी। समझ आ रही है? दिस इज द टाइम, स्टार्ट कर लो। कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो स्टार्टिंग नाउ। और भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर किसी और नई डिस्कशन में आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, फटाफट से जाओ, पढ़ो और प्लीज स्टार्ट कर लो, अभी टाइम बिल्कुल सही है। चलो